नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता, इसके दूसरे भाग को। पिछले वीडियो में हमने अद्वैत जो साहित्य है, अद्वैत वेदांत है, उसके बारे में समझा, जिसके बारे में पूरी की पूरी हमारी जो अष्टावक्र गीता है उसके बारे में अष्टावक्र जी ने बताया है। बेसिकली अष्टावक्र और जनक जी के जो संवाद हैं, उन संवादों को ही, उन बातचीत के अंशों को ही हम क्या कहते हैं? अष्टावक्र गीता कहते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के अद्वैत यानी ईश्वर और तुम में गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है, इसी चीज़ की बात की गई है। गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप में यानी क्वांटिटेटिव लेवल पे फर्क है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जो सूरज की किरणें हैं, सूरज से आने वाली किरणें हैं, वो किरणें सूर्य नहीं हैं, लेकिन वो किरणें सूर्य से ही हैं। जब वो किरणें सूर्य से ही हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं, तब हम अद्वैत को सही रूप में सोच रहे होते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये किरण भी सूर्य ही है, तब हम गलत सोच रहे होते हैं। अद्वैत की सोच ऐसी नहीं होती। अद्वैत यानी गुणात्मक रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो गुण है, इस किरण में आग का जो गुण है, सूरज की किरण जो है वो जो आग का गुण है, उसमें अग्नि का गुण है, जलाने का गुण है। ये गुण किसकी वजह से है? उसी सूर्य की वजह से है। इसलिए गुणात्मक रूप में ये सूर्य की समता रखती है। सूर्य से ही है गुणात्मक रूप में, ये सूर्य से ही इसका अस्तित्व है गुणात्मक रूप में। इसी चीज़ को कहा जाता है अद्वैत। यानी इस अद्वैत की सही समझ यहीं पर आती है कि जो लघु है और जो विशाल है, जिससे ये लघु निकला है, जिस विशाल से, वो दोनों गुणात्मक रूप में सेम हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में यानी क्वांटिटी के रूप में ये सूर्य की एक किरण, ये सूर्य जितनी गर्म नहीं हो सकती, सूर्य जितनी विशाल नहीं हो सकती। सूर्य की तरह अपने संपर्क में आने वाली हर चीज़ को जलाकर भस्म नहीं कर सकती, जब तक कि आप इसके बिल्कुल नज़दीक ना हो। यानी जो सूर्य से दूर की रश्मियाँ हैं, उनमें जलाने का गुण नहीं है वो सूर्य से ही। उनमें गर्मी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, किसकी वजह से है? सूर्य की वजह से ही है। तो यही कहा जाता है अद्वैत। जब इस तरह से आप सोचते हैं, तब आप अद्वैत को सही तरीके से सोच रहे होते हैं। ठीक है, वैसे अद्वैत के बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि तुम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। वो अलग अलग बहस का विषय है, और वो विषय हमारा यहाँ पर नहीं है। उसके विषय में अलग से प्लेलिस्ट बना करके हम अलग अलग विद्वानों की बातें, जैसे रामानुजाचार्य हैं, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं जिन्होंने अद्वैत की बात की, रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत की बात करी, उसके अलावा और भी बहुत से आए, निम्बकाचार्य वगैरह आए, इन लोगों ने अद्वैत की बातें करी। तो इनके अलग अलग विचार हैं। लेकिन जो हम भागवत गीता पढ़ते हैं, जो हमने कवर कर ली है, उसमें आपने देखा होगा कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की किरण सूरज का ही अंश है। लेकिन भागवत गीता में जैसे कि हमें समझाया गया है, वहाँ से हम रेफरेंस लेकर के इसको क्लियर कर सकते हैं कि गुणात्मक रूप में तुम जो आत्मा की जब बात की गई, तो आत्मा भी क्या है? तीनों गुणों से परे है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ठीक है, लेकिन वो अणु है, छोटा है, वो एक शरीर के भीतर रहता है और उसी शरीर के भीतर रहकर ही अपनी यात्रा पूरी कर रहा होता है। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी में व्याप्त है, सभी आत्माओं को जानता है। उन आत्माओं ने कौन कौन से शरीर धारण कर रखे हैं, उन सब को जानता है। जो हमने 13वें चैप्टर में पढ़ा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वहाँ पे हमने देखा कि जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ इसमें दो तरीके के हैं। आप चाहिए तो हमारे भागवत गीता की जो प्लेलिस्ट, जो 13वें चैप्टर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के 13वें चैप्टर को देख सकते हैं। वहाँ पे ये हमने समझा है कि जो हमारा क्षेत्र है वो ये शरीर है, और क्षेत्रज्ञ कौन है? वो हम हैं। एक तो हम हैं, हम यानी ये शरीर नहीं, हमारे भीतर जो स्थित है, जो ये जानता है कि ये हम हैं, हम बुढ़े हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, जो हमारे भीतर से ये जान रहा होता है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, वो जो हमारे भीतर है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक ज्ञाता। कौन सा ज्ञाता? जो जीव के रूप में ज्ञाता है, जो अपने शरीर को जानता है। हम अपने शरीर को ही तो जानते हैं, दूसरे के शरीर को तो नहीं जानते। उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये तो नहीं जानते। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी शरीरों का ज्ञाता है। तो हम क्या हैं? हम गौड़ ज्ञाता हैं, यानी छोटे ज्ञाता हैं। और ईश्वर क्या है? परम ज्ञाता है, वो सर्वज्ञ है। हम क्या हैं? अपने क्षेत्र को जानने वाले हैं। ठीक है, तो गौड़ ज्ञाता और सर्वज्ञ ज्ञाता, महानतम ज्ञाता, दिव्य ज्ञाता, परमात्मा, परम ज्ञाता, दो ज्ञाता होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हमने 13वें चैप्टर में समझी है। तो वहाँ पर यह बताया गया है कि जो परम ज्ञाता है उसके अंश हो आप। ठीक है, जीवात्मा के भीतर ही आत्मा रहती है, वो जो हमने बार बार सर्कल्स बना करके देखा था भागवत गीता के समय में, यहाँ पर भी बनाऊंगा मैं।
आज समझने के लिए, आज क्योंकि हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे, अष्टावक्र जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ घटनाओं के बारे में समझेंगे, इसलिए आज यहाँ नहीं बनाया। लेकिन जो हमने समझा था परा अपरा और हमारे शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों के आधार पर जिसकी समझ बन गई, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो चाहे वो भगवत गीता हो, आपको समझने में कोई समस्या नहीं आने वाली। तो वहाँ पर भी भगवत गीता में हमने समझा कि जो अणु रूप में आत्मा है वो परमात्मा से ही निकली है, गुणात्मक रूप में वो भी त्रिगुणातीत है, यानी वो भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित है, न वो मरती है न मारी जाती है, न उस पर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। ये हमने गीता में समझा, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सीमित है, होने उसके साथ होने की वजह से वो सीमित है, लेकिन है वो परमात्मा का ही अंश। परमात्मा का अंश होने की वजह से वो उससे अलग नहीं है, वो उससे अलग नहीं है, अद्वैत है। उसके और उसके बीच में गुणात्मक रूप से अद्वैत है, गुण के स्तर पर अद्वैत है, लेकिन क्वांटिटी यानी परिमाण, मात्रा जो होती है, परमेश्वर की जो मात्रा है, शक्ति की मात्रा है, वो ज़्यादा बड़ी है, और आत्मा की जो मात्रा है, शक्ति की मात्रा, वो कम है, ठीक है। लेकिन उत्पन्न उसी से है। ये जो विचार है यही अद्वैत का विचार है। सही अद्वैत का विचार इस तरीके से आप समझने की अगर आप कोशिश करें तो भागवत गीता और अष्टावक्र गीता दोनों में सामंजस्य बिठा पाएंगे। भागवत गीता और अष्टावक्र गीता पढ़ते समय कन्फ्यूज़न और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, यहाँ पर अद्वैत की बात होती है, जबकि ये अद्वैत और जो हमारा भागवत गीता में बताया गया आत्मा और परमात्मा दोनों गुणात्मक रूप से एक हैं, फिर भी अलग हैं। किस स्तर पे? मात्रात्मक स्तर पे। मात्रा और गुण की व्याख्या न हो पाने के कारण, ये छुप जाने के कारण भागवत गीता और अष्टावक्र गीता के बीच में कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है। लेकिन ये कन्फ्यूज़न आप मत रखिए, ईश्वर की कृपा से हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। किसी चीज़ को कन्फ्यूज़न में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें अद्वैत विज्ञान, इनके बारे में अलग अलग विद्वानों के विचार हम पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ, अद्वैत के स्तर पर आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि जब अद्वैत की बात करते हैं अष्टावक्र जी, तो वो यही कहते हैं कि तुम भले ही कम ज़्यादा हो सकते हो, तुम्हारी जो आत्मा है मात्रात्मक रूप में, उसकी बात ही नहीं करते बेसिकली, वो तो इसकी बात ही नहीं करते हमारे अष्टावक्र जी। वो कहते हैं कि तुम उसी का अंश हो, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो चलते हैं कि तुम बाकी चीज़ें भूल जाओ। जो बेसिकली अष्टावक्र का कहना ये है, हमने पहले ही पढ़ा कि जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो अष्टावक्र गीता और भागवत गीता, उसमें डिफरेंस ही इस बात का है कि जो भगवत गीता है वो सिद्धि का मार्ग है, एक तरीके से सिलेबस है, और जो अष्टावक्र गीता है वो सिलेबस नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर है। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको टू द पॉइंट बात कही जा रही है, वहाँ पे आपको टू द पॉइंट लिखना है। तो अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में, मैकेनिकल एस्पेक्ट के बारे में सोचो ही मत कि कौन क्या है, मात्रा का अंतर है, गुण का अंतर है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना ही बंद कर दो, जैसे केमिस्ट्री में करते हैं ना, वो एनालिसिस ही बंद कर दो। यू जस्ट नो दिस थिंग कि आप ईश्वर का ही अंश हैं, उसी परमात्मा का अंश हैं। मात्रात्मक रूप गुणात्मक रूप सब भूल जाओ, आप वही परमात्मा का ही अंश होने की वजह से वही हो जो परमात्मा है। गुण के स्तर पर आप वही हो, लेकिन यह बात छुपी हुई है, ये सीधे नहीं लिखी गई है, ठीक है, लेकिन ये बात गुण के स्तर पर ही की गई है। तो गुणात्मक स्तर पर जो बात की गई है आत्मा और परमात्मा में भेद न होने की, वही अद्वैत यहाँ पे बताया गया। अद्वैत का मतलब दो चीज़ें अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, उन्हें अलग समझा जा रहा है लेकिन वो एक ही हैं। जैसे सूरज की किरण सूरज की वजह से ही है, उसी से है। सूरज नहीं होता तो कहाँ सूरज की किरण आती है? इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकती सूरज की किरण। अभी अंधेरा है, रात है, अभी कहाँ आ रही है सूरज की किरण? जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक सूरज की किरण का अस्तित्व भी हमारे सामने नहीं आएगा। तो यही है अद्वैत, अद्वैत यही है। ये पूरी की पूरी सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है। आई रिपीट, ये पूरी सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और उसकी अभिव्यक्ति होने की वजह से ये पूरी सृष्टि स्वयं में ईश्वर का ही काम कर रही है। यानी उस ईश्वर में और इस प्रकृति में, उसके होने में, प्रकृति के होने में और ईश्वर के होने में कोई अंतर इस स्तर पे नहीं है कि ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में या पूरी की पूरी अर्थ पे जो कुछ भी रिप्रेजेंटेड है, जो कुछ भी रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कुछ भी सामने हमारे है, वो परमेश्वर ही है, क्योंकि उसी से उत्पन्न है। जैसे सूरज का एग्जाम्पल हमने लिया, जब तक सूरज नहीं तब तक उसकी किरण नहीं, इसीलिए जब तक परमात्मा नहीं तब तक उसकी ये अभिव्यक्ति, जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, वो भी नहीं। यही बात अद्वैत के रूप में समझाई गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं समझा अद्वैत तो फिर भगवत गीता और अष्टावक्र गीता के बीच में आपकी जो है दोलन गति चलती रहेगी। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बस इतना याद रखिए कि ये पूरी की पूरी सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अष्टावक्र जी सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो जो गुण और मात्रा है वो भूल जाओ,
क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भूल जाओ, बस ये मानो कि सूरज है तभी उसकी किरण है, यानी तुम हो, यानी ईश्वर है तभी तुम हो। ठीक है, तुम दोनों में इस स्तर पे कोई अंतर नहीं है कि तुम उसी से हो और तुम उसकी वजह से तुम हो। इस वजह से ये समझ लो कि तुम में और उसमें गुणात्मक रूप में कोई अंतर नहीं है, तुम वही हो, उसी की अभिव्यक्ति हो। ठीक है, तो अभिव्यक्ति के स्तर पर आप और परमात्मा एक हो, यही है। ठीक है, लेकिन अपने आप को परमात्मा समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि वही भागवत गीता के कॉन्सेप्ट को भी याद रखना जरूरी है कि आप आत्मा हो। आत्मा नहीं सोचती कि हाँ मैं प्रभु हूं, वो जानती है कि मैं तो सेवक हूं, मैं तो उसी से निकली हुई हूं। ये जो शरीर मिल जाता है ना इस प्रकृति में आने के बाद, इसमें एक मन होता है, इस मन में अहंकार होता है, ये कहता है कि मैं परमात्मा हूं। आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं परमात्मा हूं। जीवात्मा के अंदर जो मनोमय कोश होता है, उस मनोमय कोश में भरा हुआ अहंकार वो कहता है कि मैं परमात्मा हूं। तो जो व्यक्ति अधूरे ज्ञान से ग्रसित होता है, वो अद्वैत को ठीक से न समझ पाने के कारण, या फिर अहंकार बढ़ जाने के कारण, ज्ञान का अहंकार बढ़ जाने के कारण, शक्ति का अहंकार बढ़ जाने के कारण खुद को परमात्मा समझने लगता है। आई होप कि ये जिस चीज़ पे मैंने इतना समय व्यतीत किया ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि अष्टावक्र जी कौन थे। अष्टावक्र बेसिकली एक जो है बहुत ही विद्वान मनुष्य थे, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके पिता, इनके जन्म के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है कि इनके जो पिता थे, ये एक बार जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो इनके पिता इनकी माता से यानी अपनी पत्नी से बात किया करते थे। तो जब वो बात किया करते थे तो शास्त्रों की बात किया करते थे, शास्त्रों के अर्थ निकाला करते थे। और एक बार उन्होंने ये कहा कि जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा शास्त्रों में मौजूद है। लेकिन अष्टावक्र जी ने वहीं टोक दिया, माँ के गर्भ में रहते हुए टोक दिया कि आप गलत बोल रहे हैं। ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का सहज गुण है, ज्ञान तो आत्मा के भीतर है। आप स्वयं यानी आत्मा के स्तर पर आप स्वयं ज्ञानी हो। शास्त्रों में तो केवल जानकारियां हैं, शास्त्रों में ज्ञान नहीं, शास्त्रों में जानकारियां हैं। अब आप जरा सोचिए कि अष्टावक्र जी कितने बुद्धिमान थे और कितने कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे। ठीक है, कितने बड़े महात्मा थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात पकड़ी कि जो कुछ है किताबों में, शास्त्रों में, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारियां हैं। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। कोई भी चीज जो अभी तक प्रकट नहीं हुई, जैसे मान लीजिए आज तक आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं जानते, ग्रेविटेशन के बारे में नहीं जानते, आप न्यूटन हो, आप बैठे हो पेड़ के नीचे, अभी तक ये जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं पता है, ये छुपा हुआ ज्ञान है। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग की बत्ती जली, आप न्यूटन हो, आपके दिमाग की बत्ती जली कि ओ, पृथ्वी में कोई एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से ये अपनी ओर हर चीज को खींचती है। जैसे ही ये दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा कि ये तो हमारा अनुभव है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। और इस बल को क्या कहते हैं? जिस बल की वजह से ये खींचती है, जिस गुण की वजह से खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन नाम देते हैं। एक नाम दे दिया, क्योंकि बिना नाम के किसी चीज को अभिव्यक्त इस संसार में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब ये बात कह दी गई कि आप जो है यहाँ पर जो है एक गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति है, अब आपने जब इस चीज को सामने रख दिया, तो जब तक इसको सामने नहीं रखा था, जब तक इसको दुनिया के सामने आपने नहीं लाया, केवल आपके भीतर ये उदय हुआ, ये जो बात आपके मन में आई, आपके दिमाग में आई, आपने इसकी खोज कर लिया, आपने इसको एक्सप्लोर कर लिया। तो जब तक आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, एक्सप्लोर होने के जस्ट एक बिंदु पहले आप ये समझ लीजिए, या एक्सप्लोर होने तक, ये एक्सप्लोरेशन पॉइंट है, यहाँ तक जो है ये जो चीज़ है कि ग्रेविटेशन होता है, ये ज्ञान है। लेकिन जैसे ही यहाँ से आप आगे बढ़ गए और संसार में या किताबों में ये बातें फैल गई, तब ये ज्ञान नहीं रह गया, तब ये जानकारी बन गई। ज्ञान वो है जो अप्रकट है। प्रकट होने की स्थिति से पूर्व की स्थिति किसी भी जानकारी के, वो ज्ञान के रूप में होती है, लेकिन उसके बाद वो जानकारी रह जाती है। ठीक है, वो उनका विषय रह जाती है जो एनालिसिस करते हैं, उनका विषय नहीं रह जाती जो ज्ञान को प्रकट करते हैं, जो ज्ञान को खोल सकते हैं। ठीक है, तो यही बात अष्टावक्र जी कह रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। और उनके पिता गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है मेरा बेटा, ये ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने उससे और क्वेश्चन आंसर्स किए। उन्होंने बोला कि और क्या जानता है, और भी बहुत से क्वेश्चन किए। तो 7-8 क्वेश्चन किए और हर बार उन्होंने 7-8 बातें उन्होंने की अपनी पत्नी से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे अष्टावक्र से। तो जितनी बार उन्होंने पूछे और जितनी बार अपनी पत्नी से बातें की, उतनी बार अष्टावक्र ने उनकी बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये गलत बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने गुस्से में आकर के, पिता ने गुस्से में आकर के ये श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा, तूने 8 बार मुझे जो है टोका है,
मेरी बातों को काटा है, जितनी बार तूने मेरी बातों को काटा है, जितनी बार तूने मुझे टोका है, उतनी जगह से तू टेढ़ा पैदा होगा, उतनी जगह से तेरे अंग टेढ़े होंगे। इसीलिए 8 बातों पे उन्होंने टोका था, इसीलिए अष्टावक्र जब पैदा हुए तो वो 8 जगह से टेढ़े थे, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ठीक है, अद्वैत के बारे में हम समझ चुके हैं, अभी थोड़ी सी डिस्कशन हुई हमारी। अष्टावक्र बंदी संवाद, अब एक ये कहानी है, अष्टावक्र और बंदी के बीच में आपस में बातचीत हुई थी, इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे, अष्टावक्र बंदी संवाद के बारे में। आज हम देखते हैं स्वर्ग नरक की अवधारणा के बारे में, देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। मैं इस पे ज़रा कवर कर देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है अष्टावक्र बंदी संवाद को, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, अंतः प्रेरणा, बीज का रूपक, ज्ञान और पात्रता, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज जो बाकी की चीज़ है वो स्वर्ग नरक की अवधारणा, इसे हम कवर कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जितने भी पुराण आप पढ़ें या जितने भी शास्त्र आप पढ़ें, उसमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आत्मा को, जब आपकी जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलता है। कहीं कढ़ाई में तला जा रहा है, कहीं आपके पकोड़े छाने जा रहे हैं, कहीं आपको गरम लोहे की जो रोड है, जो सड़क है, ठीक है, लोहे के रास्ते पर गर्मा गर्म वो लोहा हो रखा है और उस रास्ते पर आपको चलना पड़ रहा है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमारे लिटरेचर में, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, कहीं पर भी जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें मेटाफरिक हैं, रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है उनको लिखने में। इसी वजह से हम उनको एज इट इज़ डायरेक्टली नहीं ले सकते, उनको समझना पड़ता है। और उनको समझने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप पहले वेदांग पढ़ें। वेदांग में भी निरुक्त जरूर पढ़ें। निरुक्त क्या है? जैसे आपने एक किताब देखी होगी, वर्ड पावर मेड इजी, जो इंग्लिश में आती है नॉर्मन लेविस की, वैसे ही निरुक्त है। दैट बुक, वो जो बुक है निरुक्त, वो क्या बताती है? जैसे आपने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी है, उसमें हर वर्ड का डेरिवेटिव दिया हुआ है। उसी तरीके से शास्त्रों में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन वेदांगों में जिनमें से एक निरुक्त है, उसमें यह बताया गया है कि किस वर्ड का डेरिवेटिव क्या है और उसे कैसे समझा जाना चाहिए। तो जब आप उसे समझ लेते हैं और उसके बाद आप वेदों और पुराणों को पढ़ते हैं, तो आप वामपंथी गधों जैसी बातें नहीं करते, फिर आप समझदारों की तरह बातें करते हैं, समझदारों की तरह उनको समझते हैं। आप जान जाते हैं कि कौन सा मेटाफर कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, जैसे पुराने समय में गविष्टि, ये एक वर्ड था वेदों में जिसका मतलब होता था युद्ध। युद्ध इसलिए क्योंकि वैदिक काल में गविष्टि, गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज। वैदिक काल में गाय ही मुख्य संपत्ति हुआ करती थी, जो दूध दिया करती थी। ठीक है, उसके जो गोबर से जो खाद बनाई जाती थी, उससे खेतों में फैला करके लोग जो है फसल उगाया करते थे। इसलिए गाय सबसे बड़ा धन मानी जाती थी। मुद्रा का प्रचलन था नहीं, तो गाय सबसे बड़ी धन मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। इसीलिए जब युद्ध होते थे तो गायों को लूटने के लिए ही, जब भी युद्ध हुआ करते थे तो गायों को कब्जे में लेने के लिए, दूसरे राज्य को कब्जे में लेकर उसकी गायों को कब्जे में लेने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए युद्ध हुआ करते थे। इसीलिए जब इस तरह के युद्ध होते थे जो गाय को जीतने के लिए या गायों को लूटने के लिए किए जाएं, तो उन विशेष तरह के युद्धों को गविष्टि कहा जाता था। दूसरे युद्ध जिनको धर्म युद्ध या दूसरे तरीके के युद्ध होते, वो गविष्टि नहीं कहे जाते। गविष्टि यानी गाय को लूटना, यानी धन को लूटने के उद्देश्य से जो युद्ध किए जाते थे। धन क्या था? गाय ही थी, तो ऐसे युद्धों को गविष्टि कहा जाता था। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ती हैं, उसके बिना ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर आप उसके बिना समझोगे और या फिर बुराई करोगे तो फिर वही है, वामपंथी गधों की तरह आपको भी आधी अधूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा होता है कि तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये सब बातों का अर्थ क्या है? मेटाफरिकली इनका क्या मतलब है? ठीक है, मेटाफरिकली इनका मतलब ये है कि जो स्वर्ग और नरक हैं, अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं। अब भागवत गीता में जाके देख लीजिएगा, जो हमारा वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसमें 5 कोशों के बारे में लगभग हर वीडियो में उसमें वो फोटो बनी होती है 5 कोशों की। तो उन 5 कोशों में एक मनोमय कोश होता है जिसमें आदमी अपनी वासनाएं इकट्ठी करता रहता है पूरी जिंदगी भर। जब वो वासनाएं इकट्ठी करता रहता है और जब तक शरीर में रहता है, ध्यान दीजिएगा, मन में जितनी वासनाएं आप इकट्ठी कर रहे हो, जब तक आपके पास शरीर है तब तक आपके पास उन वासनाओं को पूरा करने का क्या है? स्कोप है। ठीक है, उनका स्कोप है। इसलिए आप इस शरीर में रहते हुए तरह तरह के अपराध करते रहते हो या तरह तरह की चालाकियां, बदमाशियां करते रहते हो। ठीक है, जैसे इस शरीर में रहते हुए भी पड़ोसी ने अगर एक बड़ी गाड़ी खरीद ली और आपके पास छोटी गाड़ी है, आपके पास वैगनआर है, उसके पास जो है आ गई बढ़िया i20, ठीक है, और बढ़िया वाली के पीछे भी कैमरा लगा है, आगे भी कैमरा लगा है, फर्स्ट क्लास, ऊपर
रूफ टॉप खुल जाता है, बाहर निकल के देख सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ है। या बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही, फॉर्च्यूनर ले ली है तो आपके सीने पे सांप लौट गए, मान लीजिए, हर किसी के साथ नहीं होता, मैं दुष्टों की बात कर रहा हूँ। तो आपके सीने पे सांप लौट गए, आप जो है रात में सो नहीं पा रहे, तो इस शरीर में रहते हुए भी आपको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है। यही जो तकलीफ है ना, वासनाओं की वजह से मिलने वाली जो तकलीफ, शरीर में रहते हुए भी जिस तकलीफ को आप महसूस कर रहे हो, इसी को क्या कहा जाता है, नरक कहा जाता है। यही नरक है। तो जब आप खत्म हो जाते हो, शरीर खत्म हो जाता है, जब तक आपके पास शरीर है तब तक तो आपके पास स्कोप है। तो आप उसकी गाड़ी में आप ज़्यादा जल गए तो उसकी गाड़ी जला देंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे, उसके पेट्रोल टंकी का, उसमें चीनी डाल देंगे, ठीक है। ऐसी कुछ हरकतें कुछ लोग करते हैं ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सकें, अपनी जलन को पूरा कर सकें, उससे बदला ले सकें, उसका नुकसान करके थोड़ा दिल को तसल्ली मिलेगी। ये दुष्ट स्वभाव जो है ये क्या कराता है, किस वजह से होता है, उस दुख की वजह से, उस तकलीफ की वजह से जो आपके मन को हो रही थी कि पड़ोसी इतनी अच्छी गाड़ी कैसे ले आया, मेरे पास तो वैगनआर ही है, वो तो मेरे पास तो अल्टो ही है, वो तो बहुत बड़ी गाड़ी ले आया। तो ये जलन के मारे जो कुछ कर रहे हो आप, यही क्या है, यही नारकीय स्थिति है आपकी, जो आपको जो कुछ आप कर रहे हो, ठीक है। तो जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, तो जब ये जीवात्मा निकल जाती है, तो जब तक इसको शरीर नहीं मिलता तब तक इसको बेचैनी होती है। जैसे अगर इस शरीर में रहते हुए भी आप कुछ ना कर पाओ, आपके अंदर हिम्मत ना हो, या आप कुछ करने जा रहे थे, आप पकड़ लिए गए, पुलिस धर के ले गई कि आप तो गाड़ी में आग लगाने जा रहे थे, तो क्या होगा, आपके अंदर जो जलन की भावना है और आप पकड़े गए, बेइज्जती और हो रही है, ये क्या है, यही जो अंदर से आपको बेचैन कर रहा है ना, यही नरक है। और इसी समय अगर आप प्रायश्चित कर लो, ईश्वर की शरण में चले जाओ, तो क्या होगा, वैसे ही आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। यही स्वर्ग है, ये स्वर्ग से भी ऊपर की चीज हो गई। तो ये जो मन स्थिति है, इसी को तरह तरह की तकलीफों के माध्यम से, कि जितनी तकलीफ लोहे की सड़क पे चलने पे होती है, वैसी ही तकलीफ आपको ऐसे कर्म करने पर होगी, ऐसी वासना होने पर होगी, यही चीज समझाई जाती है। और इसी चीज को समझने के लिए जब आदमी नहीं समझता, तो उसकी कल्पनाएं, जो कल्पनाएं भी क्या है, इस ब्रह्मांड में ही होती हैं, तो उन कल्पनाओं के माध्यम से ही आपको उन पर चलाया जाता है, आपकी जीवात्मा को, और वो जीवात्मा उस कष्ट को महसूस करती है। तो क्यों महसूस करती है, क्योंकि आपके पास शरीर नहीं है। जैसे आप पकड़ लिए गए, तो शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, आप हरकत नहीं कर पा रहे, उसका नुकसान नहीं कर पा रहे, तो वो जो नरक के महसूस होता है ना, नरक जो तकलीफ महसूस होती है, वही नरक है। अब जब आपका शरीर निकल गया, खत्म हो गया, अब आपकी जीवात्मा है, अब तो इसके पास शरीर ही नहीं है, तो अब इसकी बेचैनी सोचो उसी लेवल की होगी जिस लेवल की बेचैनी उस अपराधी को हो रही है, जिसको पुलिस पकड़ ले गई है गलत काम करते समय, और वो बदला लेना चाह रहा था या कुछ नुकसान करना चाह रहा था। तो ये जो तकलीफ का स्तर है, ये उस जीवात्मा में छटपटाहट के रूप में बना रहता है, इसी को नरक की तकलीफ कहते हैं। और जब कोई अच्छे काम करता है, तो जब तक उसको शरीर नहीं मिलता तब तक वो, उसमें एक्सप्लेन किया है हमने भागवत गीता में, कि हर आदमी अपने मन में जितनी वासनाएं इकट्ठी करता है, उसी के अनुसार उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है। सब कुछ फ्रिक्वेंसी है। तो जो स्वर्ग लोक है, ऊंचे लोक हैं, उतने स्तर तक वो ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप रेडियो को ट्यून करते हो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, वैसे ही अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग लोक हैं। जैसे ही आप इस शरीर से निकलते हो, फिर आप किसी भी फ्रिक्वेंसी से जिसमें आप हो, उससे मैच करने में, उससे कनेक्ट होने में सफल हो जाते हो। इसी को कहा जाता है कि ये मर के स्वर्ग चले गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में वासनाएं इस तरह की नहीं रखी थी कि आप नीचे गिरो। आप ऊंचे ऊंचे उठने वाले, ऊंचे लोगों की जैसी फ्रिक्वेंसी होती है, उन लोगों की जैसी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर चुके थे, तो उनसे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो यही है स्वर्ग और नरक की अवधारणा। ठीक है, ये इसका मेटाफोरिक मीनिंग है। ठीक है, और जो पुराणों में और इन चीज़ों में लिखा गया है, वो इसीलिए समझाया गया है क्योंकि जब आप शरीर छोड़ते हो, तो ये तकलीफ़ें किस स्तर की होती हैं। कढ़ाई में जलाए जाने जैसी तकलीफ, या किस तरह की तकलीफ होती है, किस तरह की तकलीफ होती है, कितनी बड़ी तकलीफ होगी, क्या तकलीफ झेलनी पड़ेगी मृत्यु के बाद, वही चीज़ मेटाफोरिक वे में समझाई जाती है। ठीक है, अब क्योंकि आप बिना उसके समझ नहीं सकते, हम भौतिक जगत में रहते हैं, उसको समझ नहीं सकते सूक्ष्म को, इसीलिए आपके इस भौतिक जगत में आपको एहसास कराने के लिए, ठीक है, और आपको उस तकलीफ को महसूस कराने के लिए, आप जरा सोचो कि तकलीफ तो इस शरीर को होती है, फिर आत्मा जिसमें कि कुछ नहीं होता, जीवात्मा जिसमें शरीर नहीं होता, वो कैसे तकलीफ महसूस कर सकती है? इसीलिए महसूस कर सकती है क्योंकि उसमें मनोमय कोश है जीवात्मा में। उसी मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं बिना शरीर के वो छटपटाती हैं। वो जो छटपटाहट है उसको एक मूर्त रूप दिया जाता है जब आप इस संसार से चले जाते हो। मूर्त रूप दिया कैसे जाता है? वही
जिस चीज़ को आप जानते हो उसी रूप में आपको तकलीफ दी जाती है, वही तकलीफ आपको सहन करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर तो है नहीं। तो आत्मा को, जीवात्मा को वो शरीर देने के लिए, वो तकलीफ देने के लिए जिस स्तर की तकलीफ होती है उसी स्तर की तकलीफ जीवात्मा को दी जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। यानी कुछ ऐसे अपराध हैं जो हर अपराध वासना के अंतर्गत होता है, तो जो अपराध जिस वासना के अंतर्गत होता है उसके लिए ही बताया जाता है कि इसके लिए आपको कढ़ाई में तला जाएगा। यानी उतनी तकलीफ होगी उस जीवात्मा को, मनोमय कोश के अंदर छटपटाहट जो होगी वो उसी स्तर की होगी जितनी छटपटाहट तब होती है जब आपको गर्म तेल की कढ़ाई में रखा जाए। इसीलिए ये चीज़ें समझाई गई हैं, इसीलिए बताई गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो आप इन्हें समझिए। वेद और पुराण सब खजाना है ज्ञान का, ये कहीं से भी फालतू की बातें नहीं हैं। इनको समझना आना चाहिए, इनको समझिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं वो है भौतिक चीज़ें। इसीलिए भौतिक चीज़ों को आधार बनाकर, उनको ही अवलंब बनाकर ये बातें समझाई जाती हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और क्यों ऐसा किया जाता है भौतिक चीज़ों को आधार बना करके। और मृत्यु के बाद भी अगर आप नहीं समझ सकते, जीवात्मा होती है, उसकी भी आंखें हैं। जैसे जब हम सपना देख रहे हैं, आंखें बंद हैं, तो हम किन आंखों से देख रहे हैं? कोई तो आंखें हैं ना जिससे वो सपना देख रहे हैं, हमारी तो आंखें बंद हैं। तो कल्पना की जो आंखें हैं, इमेजिनेशन के समय जो आंखें हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इमेजिनेशन के लेवल पे हम अगर कहीं कुएं में गिर रहे हों तो वैसी ही तकलीफ होगी हमें, सपने में भी कुएं में गिरते समय वैसा ही डर महसूस होगा जैसा रियल में गिरने पे होता है। यही तो होता है। तो यही सारी चीज़ें वो कराने के लिए, कंपेयर कराने के लिए, आपको जो बिना शरीर के उसको आप भोग सकें। शरीर नहीं है तो जो कष्ट आप भोगने चाहिए अपने कर्मों की वजह से, उसको आप भोग सकें। इसीलिए ये गर्म तेल की कढ़ाई और इसकी जैसी तकलीफ़ें, ये चीज़ें आपके कल्पनामय रूप में इसी यूनिवर्स में क्रिएट की जाती हैं आपकी जीवात्मा के लिए, और आपको वही चीज़ें ऐसा लगता है जैसे उन्हीं को हम भोग रहे हैं, उन्हीं तकलीफ़ों को मैं भोग रहा हूँ। इसीलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसी को कहते हैं स्वर्ग और नरक में मिलने वाली सजाएं। ये आपके लिए ही होती हैं, आपके भले के लिए ही होती हैं जो सजाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं ये अभी हम समझ रहे हैं, ताकि किसी तरह की कन्फ्यूज़न हमें अष्टावक्र गीता को पढ़ते समय ना रहे कि ये क्या लिखा है, स्वर्ग और नरक के बारे में क्या लिखा है, स्वर्ग की इच्छा मत कर, मुक्ति की इच्छा मत कर, ऐसा क्यों कहा है अष्टावक्र जी ने। ये सब बातें इसीलिए जानना जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। अष्टावक्र बंदी संवाद, ठीक है, और ये हटा देते हैं स्वर्ग नरक की अवधारणा। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे और यहाँ पर फिर हम वो डिस्कस करेंगे जो हम 5 कोशों की बात करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और अष्टावक्र जी की जय हो। जय श्री राम।